Jai Mata Di friends, today we are going to talk about a short story by William Somerset Maugham that is the luncheon. luncheon का मतलब होता है फ्रेंड्स लंच या फिर मिड डे मील, जो हम दोपहर में खाना खाते हैं वही लंच। कैरेक्टर्स इस स्टोरी में ज़्यादा नहीं है, एक नैरेटर है और एक लेडी है और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है और मतलब एक कॉमिक सी चीज़ होती है नैरेटर के साथ में जो वो शेयर करता है उसके जो पास्ट में होता है उसके साथ में। तो यहाँ पे हम बात करें शॉर्ट स्टोरी की, तो इसमें जो नैरेटर होता है ये एक राइटर होता है और इसकी स्टोरीज़ को ये लेडी एडमायर करती है और वो इसे कहती है कि उसे वो लंच पे इनवाइट करे, वो मतलब लंच पे मिले वो। तो यहाँ पे ये स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट ऑथर को ये लेडी मिलती है और उसे ये कहती है कि क्या तुम्हें फर्स्ट मीटिंग हमारी याद है। मतलब लेडी उस नैरेटर को पहचान लेती है लेकिन नैरेटर उस लेडी को नहीं पहचान पाता अगर कोई उसका नाम नहीं लेता। तो मतलब अब नैरेटर को कुछ याद आने लगा है और वो 20 साल पहले की उनकी फर्स्ट मीटिंग को याद करता है कि वो किस तरीके से मिले थे। तो अब वो जो नैरेटर हैं वो याद करता है कि उस टाइम पे वो पेरिस में रहा करते थे जब वो उस लेडी से मिले थे। वो लेडी जो थी वो उनकी स्टोरीज़ की एडमायरर थी, मतलब उसने उनका राइटिंग करियर अपना स्टार्ट ही किया था और उसको उस तरीके से लेटर लिखा उस लेडी ने और उसको एडमायर किया और उसके अपने व्यूज़ बताए उसने। अब यहाँ पे मतलब एट प्रेजेंट वो इस प्ले में मिले हैं और ये इंटरवल के टाइम पे ये बात कर रहे हैं और वहाँ पे उस बुक में जब वो लेटर लिखती है तो वो जो नैरेटर होते हैं वो उसको रिप्लाई भी करते हैं। फिर वो अगेन लेटर लिखती है नैरेटर को और कहती है कि मुझे तुम्हारे से मिलना है, मतलब तुमसे मिलना है। और वो साथ ही साथ में ये भी कहती है कि मैं पेरिस से होकर गुजरूंगी और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और साथ ही साथ में कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक छोटी सी मीटिंग रखते हैं। मतलब मेरा सिर्फ एक डिज़ायर है कि मैं आपके साथ में एक छोटा सा लंच करूँ और वो भी फॉयर्ट्स रेस्टोरेंट में जहाँ पे फ्रेंच के बड़े बड़े लोग खाना खाते हैं। नैरेटर जो है वो कोई रिच इंसान नहीं है लेकिन बेचारा एक लेडी को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो सोचता है कि ठीक है। अब वो बहुत कुछ सोचने के बाद में उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने हाँ कर दी। अब यहाँ पे वो बेचारा एस्टिमेट लगाता है कॉस्ट का कि मैं अगर उसके साथ में लंच करूँगा इतने महंगे रेस्टोरेंट में तो कितना होगा वो उसका कॉस्ट। तो वो सोचता है कि कम से कम भी 15 फ्रैंक्स तो होंगे ही होंगे। तो वो सोचता है कि इतना भी नहीं होगा मेरे से और अगर मैं ज़्यादा खर्चा कर दूंगा तो मेरा बाकी का मंथ का गुजारा मैं किस तरीके से करूँगा। तो वो सोचता है कि मैं अपने जो डेली रूटीन की कुछ चीज़ें हैं उनमें कट डाउन करना शुरू करता हूँ, जैसे कि कॉफ़ी। अगर मैं रोज़ कॉफ़ी नहीं पीऊँगा 2 वीक्स तक तो उससे बहुत सेविंग होगी। तो नेक्स्ट 2 वीक्स तक वो कॉफ़ी बंद कर देता है। उनकी जो मीटिंग होती है वो फिक्स होती है थर्सडे पे 12:30 12:30 बजे। लेडी जो है वो मतलब आती है और उसको देखते ही नैरेटर बेचारे सोचते हैं कि अरे ये क्या है, मतलब उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट या फिर जस्ट ऑपोजिट, क्योंकि वो सोचता है कि कोई अच्छी सी सुंदर सी और इस तरीके यंग सी ऐसी लेडी आएगी, लेकिन वो 40s की एज होती है उसकी, बहुत ही टॉकेटिव होती है और कुछ खास अट्रैक्टिव भी नहीं होती है। अब वो वहाँ पे आती है, बैठती है, बात करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नैरेटर सोचता है कि मुझे तो इसकी सुनी लेनी चाहिए क्योंकि ये इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, बहुत ज़्यादा बातें कर रही है। तो वैसे भी और उसके मन में तो वैसे भी इस चीज़ की उधेड़-बुन चल रही थी कि मैं बिल कैसे पे करूँगा। वो आते ही ऑर्डर करने के लिए कहते हैं कि कुछ खाने को ले लो। तो लेडी मना करती है और वो कहती है कि नहीं, मैं तो कुछ ज़्यादा लेती नहीं हूँ, वैसे मैं लंच करती भी नहीं हूँ और लेती भी हूँ तो हल्का फुल्का कुछ एक आध चीज़। तो वो रेडी हो जाती है और सैमन और कैवियर के लिए बोलती है। अब जब तक ये मील प्रिपेयर होती है तब तक नैरेटर जो हैं वो बेचारे पूरे मेन्यू में देखते हैं कि सबसे चीपेस्ट डिश कौन सी है, क्योंकि उसे अपनी तरफ से तो बिल्कुल खर्चा नहीं करना था। तो वो देखता है कि मटन चॉप्स जो हैं वो चीपेस्ट डिश है, तो वो ऑर्डर कर देते हैं। अब यहाँ पे मील आ जाती है, खा लेती हैं ये और साथ ही साथ में नैरेटर को प्रवचन दे रही हैं कि हमें मतलब आपको कुछ हल्का खाना चाहिए, आप मटन चॉप्स तो कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाता है, मैं तो कुछ लेती ही नहीं हूँ लंच में, लेती भी हूँ तो भी थोड़ा बहुत, बस एक ही चीज़ लेती हूँ मैं। उसके बाद में मील हो जाती है और ऐसे ही कहते कहते ऐसे ही डायलॉग्स ये चल रहे हैं और वाइट शैम्पेन भी ऑर्डर कर देती है। अब वो इन्जॉय कर रही है और साथ में बातें कर रही है आर्ट और लिटरेचर की, लेकिन नैरेटर बेचारे क्या करें, वो तो उनका तो बस दिल एक ही जगह पे फंसा पड़ा है, वो है बिल। अब बिल किस तरीके से
वो करेगा पे, वो सोच सोच के ही वो परेशान हो रहा है कि जैसे ही वो सोचता है कि मैं किस तरीके से पे करूँगा, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं अपना बाकी का मंथ किस तरीके से निकालूंगा, अगर मेरी पॉकेट से भी बाहर हुआ तो मुझे मे बी कुछ चीज़ रखनी पड़ जाए, मेरी वॉच रखनी पड़ जाए, और मैं बाद में वॉच छुड़ाने के लिए आऊँगा तो उनको पे कर दूंगा। इस तरीके की बातें सोच रहा है, मतलब कुछ उधेड़ बुन में ही लगे हुए हैं। वेटर आता है बिल लेकर, लेकिन उससे पहले वो वेव करती है और वो कहती है कि उसे एस्पागरस चाहिए। एस्पागरस फ्रेंड्स एक बहुत ही एक्सपेंसिव डिश है, और यहाँ पे जो नैरेटर है उसने भी बहुत बार देखी है और उसको भी मुंह में पानी आ जाता है जब भी वो देखता है। लेकिन अब तो उसका जो दिल है वो बेचारा डूब चुका है, बिल के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो अपनी भावनाओं पे काबू पाता है और वो ऑर्डर नहीं करता है, और वो मैडम ऑर्डर करके मांग लेती हैं। अब यहाँ पे वो खुद ऑर्डर करके इस सिचुएशन को और ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उस ऑर्डर नहीं करता है, और वो एस्पागरस के बाद में आइसक्रीम भी ऑर्डर करती हैं, कॉफ़ी भी ऑर्डर करती हैं। देखो वो तो एक ही चीज़ खा रही हैं, कितना हल्का खा रही हैं। तो वो बेचारा देख तो रहा ही था उसको, लेकिन वो क्या करे, अब उसे मना भी नहीं कर सकता था, उसे कंट्रोल करने के लिए भी नहीं कह सकता था, और वो खाई जा रही है। और साथ में ये भी कह रही है कि वो कुछ खाती ही नहीं है, लंच में वो कुछ लेती ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत बस। अब यहाँ पे वो देखता है कि उसके माइंड में वही चीज़ें चल रही हैं कि वो बिल किस तरीके से पे करेगा, उसकी पॉकेट अलाउ करेगी भी या नहीं। अब यहाँ पे जो हेड वेटर है इतनी देर में उनकी टेबल के पास में आता है और बड़ा सा मतलब बास्केट ले रखा है उसने, और वो चीज़ से भरा हुआ है। अब वो देख के कहती है मैं है ना ज़्यादा नहीं लेती हूँ लंच में, और देखो मैं खाना खाने के बाद में भी अपने पेट में थोड़ी सी जगह रखती हूँ, मतलब मैं हल्का खाती हूँ ना, इसलिए मैं कुछ और भी टेस्ट करने के लिए रहती है जगह, तो मैं पीच ट्राई कर लेती हूँ, मैं पीच टेस्ट करती हूँ। उस टाइम पे पीच का टाइम भी नहीं होता है, तो वो और भी कॉस्टली होते हैं। लेकिन यहाँ पे नैरेटर बिल्कुल नहीं, वो मना कर देते हैं कि वो पीच भी नहीं खाएंगे। वो अपने सारे अरमानों पे छुरियाँ चलाए जा रहे हैं और वो उसकी जगह पे ऑर्डर करके खाई जा रही है। अब यहाँ पे फाइनली बिल आता है, वो पे करता है और देखता है कि उसके पास एक पैसा भी नहीं बचता, क्योंकि जितने पैसे होते हैं वो सारे उसको पे कर देता है और सिर्फ 3 फ्रैंक्स बचते हैं जो वो एज ए टिप छोड़ देता है। अब उसकी पॉकेट में एक पेनी भी नहीं है और उसको पूरा महीना निकालना है। और अब यहाँ पे मैम अगेन वही चीज़ रिपीट की जा रही है कि मैं तो कुछ लेती ही नहीं हूँ। आपको भी है ना कुछ कंट्रोल करना चाहिए, मुझसे कुछ सीखना चाहिए कि मैं कितना कम खाती हूँ। आप मटन चॉप्स जैसी कितनी हैवी डिश लेते हो। तो ये बेचारे कह रहे हैं कि मैं तो रात को वैसे भी खाना नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी इनके पास पैसे बचे ही नहीं हैं, अब तो खाएंगे क्या डिनर में। तो यहाँ पे जो नरेटर हैं वो सोचते हैं कि देखो आज एट प्रेजेंट देख रहे हैं कि वो भगवान लेता तो है, मैं इसे रिवेंज नहीं ले पाया था जो इसने किया था कि मैं तो खाती ही नहीं हूँ यूँ कर करके, और जो मेरे से इतना बड़ा बिल भरवाया था इसने। और आज देखो ये मतलब भगवान ने इसे बदला लिया है, क्योंकि 136 kg की हो गई है और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। पता नहीं कितनों के ये इसने फ्री फंड का खाना खाया है जिससे कि ये ऐसी हो गई है। तो मतलब भगवान ने इसे बदला ले लिया है। तो वो आज फाइनली उसको ऐसा लगता है कि मेरा रिवेंज कंप्लीट हो गया। वैसे वो अच्छा इंसान है, वो ऐसा चाहता नहीं था, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो भूला भी नहीं था। तो इसमें थीम में फ्रेंड्स यही चीज़ बताई गई है, एक तो जस्ट ऑपोजिट, कि जो उसने सोचा था उससे रियलिटी कुछ ऑपोजिट होती है। जैसा कि उसने कितनी सुंदर सोच की उसने लंच पे इनवाइट किया होगा, वैसी तो वो थी नहीं। और दूसरी कि उस मैडम के डायलॉग, वो जो प्रवचन दे रही थी उसमें से वो एक भी चीज़ फॉलो नहीं कर रही थी। और यहाँ पे नरेटर को कहे जा रही थी कि मैं तो बहुत हल्का लेती हूँ, मैं तो कुछ लेती ही नहीं हूँ, लंच तो मैं लेती ही नहीं हूँ। तो इस चीज़ से ये जो स्टोरी है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक